झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और घर के अंदर बेटे की जवान बहू प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपना कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया। जाके देख तो आ। तभी माधव चिढ़के बोला, मरना ही तो है तो जल्दी से मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ आज इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, पूरे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन मजदूरी करता तो 4 दिन घर पे बैठ के खाता और माधव काम करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता। वो आधा घंटा काम करता तो 1 घंटे बैठकर चिलम पीता। इसी वजह से कोई इन दोनों को काम नहीं देता था। माधव ने कहा, मैं सोचता हूँ बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? घर में सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है। भगवान दे तो सब कुछ आ जाएगा। जो लोग आज रुपए देने को तैयार नहीं हैं, कल वही अपने घर बुलाकर उधार देंगे। इसी तरह उन दोनों ने वहीं बैठे बैठे बातें करते करते पूरी रात काट ली थी और अगले दिन सुबह होते ही माधव अपनी पत्नी को देखने के लिए अपने कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। ये देखकर वो रोने लगा और बाहर जाकर अपने बाप को सब कुछ बताया और फिर दोनों बाप बेटे वहीं बैठकर रोने का नाटक करने लगे। उनकी रोने की आवाज़ सुन के आसपास के लोग वहां जमा हो गए। सभी की तरह लोगों ने उन दोनों को समझाया, बेटा जो भगवान को मंजूर था वो तो हो ही गया। अब रोने से कोई लाभ नहीं है। हाँ भाई, रोने से अब कोई फायदा नहीं है। अब वो करो जो हमें इस वक्त करना है। फिर दोनों लकड़ियाँ और कफन के बारे में सोचते हैं। बापू अब क्या करें? घर में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, कफन कहाँ से आएगा? तू चिंता क्यों करता है? ठाकुर साहब के पास चलते हैं, उनके पैरों में गिर के उन्हें सब कुछ बताएंगे। फिर वो दोनों गांव के ठाकुर के पास जाते हैं। वो ठाकुर उन दोनों की शिकल से भी नफरत करता था। वो उन दोनों को एक बार चोरी के अपराध में पीट भी चुका था। क्यों भाई घीसू, आज यहाँ? अब तो गांव में भी दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव में अब रहना नहीं चाहता तू। घीसू घुटनों पर बैठकर बोलता है, मालिक दया करो मालिक, माधव की बीवी मर चुकी है। हमसे जो दवा दारू हुआ हमने सब किया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। अब आपकी कृपा होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। ठाकुर बहुत दयालु था। उसने 1 रुपया निकाला और जमीन पे फेंक दिया। घीसू रुपया उठा के ले गया। चलो पैसे तो मिल गए, अब बाजार चलते हैं कफन लेने के लिए। और वो दोनों एक बाजार में चले जाते हैं। बाजार में वो इधर उधर घूमते रहते हैं। चलो बाजार भी आ गया, अब एक हल्का सा कफन देख लें। हाँ, वैसे भी बाद में उसे जलना ही तो है। कोई सस्ता सा कफन ढूंढ लेते हैं। हाँ बापू, वैसे भी कफन कोई जरूरी तो नहीं है। उसके बाद दोनों एक शराब की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ दारू की बोतलें और कुछ उबले हुए अंडे लेकर गांव के किनारे आकर बैठ जाते हैं। क्या फायदा होता कफन का? बाद में जल ही तो जाता, पैसे बेकार ही तो जाते। अब कम से कम कुछ खा पी तो रहे हैं हम। वैसे बापू ये सब गलत है ना? हमारे घर में वो मरी पड़ी है और हम यहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं। और वैसे भी रोने धोने से क्या फायदा? वो मर तो चुकी है, दोबारा जिंदी तो नहीं हो जाएगी। ये भी कितनी अजीब बात है।
जीते जी जिसे एक चिथड़ा न मिला हो, मरने पर उसके लिए नया कफन चाहिए। नहीं बापू, ये बहुत गलत बात है। उसने हमारे दुख दर्द में कितना साथ दिया। उसने हमें अपने हाथों से बना बना के खाना खिलाया, हमारे गंदे कपड़े धोए, और हमने क्या किया, उसे एक कफन भी नहीं दे पाए। दोनों बाप बेटा नशे में टुल होकर बहस करते रहे और गांव वालों ने उनका इंतजार देखते देखते उसका वहीं जैसे तैसे क्रियाक्रम भी कर दिया। तो फ्रेंड, यह वीडियो डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बातें जान लेनी होगी, जिसका यह वीडियो डाउनलोडिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, यह वीडियो आप जब